हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी को ज्ञात है रिसेंटली चेन्नई जोन ने रिजल्ट को फिर से पब्लिश किया। हालांकि वो जो पब्लिश किया गया केवल रोल नंबर वाइज किया गया था, उसमें कोई संशोधन देखने को नहीं मिला, चूँकि कट ऑफ सेम ही रह गया, कोई नए कैंडिडेट को शामिल नहीं किया गया। और उसके बाद जो है कल ही एक नोटिस जारी कर दिया गया, क्योंकि जो ओपन कैंडिडेट थे उन्होंने आरोप लगाया कि CCAA वाले कैंडिडेट जो हैं इनको अधिक भर दिया गया है, स्पेशली SC ST एंड और OBC वाले कैंडिडेट ने। और ऐसा देखा भी गया कि OBC सीट से बहुत अधिक CCAA वाले स्टूडेंट को भर दिया गया। आखिर इसका क्या कारण था, किस नियम या कानून के आधार पे जो है RRC ने भर दिया, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ। उसके बाद RRC ने कल अपने तरफ से नोटिस भी जारी कर दिया। उस नोटिस में स्पष्ट कर दिया गया कि हम कुछ इस पर्टिकुलर नियम को फॉलो किए हैं, इसके अनुसार है। तो इस वीडियो में हम वही देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं रिजर्वेशन की। वो जो बंटवारा किया गया एक पर्टिकुलर रिजर्वेशन रूल के अनुसार। बेसिकली दो प्रकार की रिजर्वेशन होते हैं, एक वर्टिकली होता है, उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकली रिजर्वेशन की बात करें तो यानी कि ओपनली बात कर लें कि जैसे कि वर्टिकल की बात करें तो जैसे 27% OBC को दिया गया है रिजर्वेशन, SC के लिए 15% यानी 15% है, ST के लिए 7.5% रिजर्वेशन है और नया कोटा EWS को 10% रिजर्वेशन है। बाकी शेष जो बचेंगे 30% के अराउंड वो है UR के लिए। UR मतलब जनरल नहीं समझेंगे, उनके लिए ये रिजर्वेशन है। ये तो आपका वर्टिकल हो गया। अब हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि जैसे कि कैटेगरी में उसको शिफ्टिंग कर दिया जाता है। जैसे कि अगर OBC का कोई कैंडिडेट है, अब पहले बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में किन किन को डाल दिया जाता है। जैसे कि CCAA वालों को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में से दिया जाएगा एक्स सर्विसमैन है, PWD है, उसके बाद बात करें तो स्पोर्ट्समैन होते हैं। हालांकि रेलवे में तो स्पोर्ट्समैन का इस वैकेंसी में तो नहीं है चर्चा कहीं। तो 3 कैटेगरी है, PWD है, उसके बाद एक्स सर्विसमैन है, CCAA वाले हैं। यहाँ पे सबसे अधिक जो प्रभावित किया CCAA वालों ने, एक नियम के अनुसार जो उन्होंने दिखाया है कि जो CCAA वाले कैंडिडेट हैं उनको अधिक भर दिया है। किस प्रकार, क्योंकि रेलवे का जो अपना एक नोटिस जारी किया उसमें कहा जा रहा है कि 20% हम CCAA वाले कैंडिडेट को भरेंगे, लेकिन ये नहीं बताया रेलवे ने कि 20% क्या होगा। मतलब कि टोटल वैकेंसी का 20% जो होगा वो CCAA वालों के लिए है, उसमें कैटेगरी का कोई मेंशन नहीं किया गया। जैसे पहले कैंडिडेट के मन में क्या चल रहा था कि प्रत्येक कैटेगरी से 20% होगा उस कैटेगरी के आरक्षण के अनुसार, लेकिन ऐसा नहीं है। रेलवे ने कल ही क्लियर कर दिया कि सिर्फ 20% का ध्यान रखा गया है, कि यानी कि जितना भी वैकेंसी है उसमें 20% जो पहले CCAA वालों को निकाल दिया गया है, उसके बाद जो बचा हुआ है वो है ओपन वैकेंसी। एक उदाहरण के तौर पे भी उन्होंने समझाया कि कैसे, कि जैसे बताया कि अगर 1000 सीट अगर हमने कोई किसी वैकेंसी के लिए हमने लॉन्च किया, 1000 सीट में जो वर्टिकल रिजर्वेशन है वो कहता है 27% OBC का, तो यानी कि OBC को दे दिया गया 270 सीट, यानी कि OBC के लड़के 270 आ सकते हैं। एंड SC की बात करें तो 150 आएंगे, चूँकि 15% रिजर्वेशन है। ST में आएंगे 75 कैंडिडेट 1000 में, चूँकि 7.5% रिजर्वेशन है। एंड EWS के आ जाएंगे 100, क्योंकि 10% है। उसके बाद UR में जो शेष बचेंगे वो UR में आ जाएंगे। इसके साथ इन्होंने क्या कह दिया है कि जो CCAA वाले होंगे, यानी कि अगर 1000 कैंडिडेट, अगर हम 1000 सीट को अगर हम वैकेंसी निकालते हैं, 20% हो जाएंगे CCAA वाले, यानी कि 20% 200 हो गया। 1000 का 200 कैंडिडेट जो होंगे वो CCAA वाले भरेंगे, बाकी 800 रह गए ओपन में। अब जो ये 200 CCAA वाले होंगे, इसके लिए कोई निश्चित जैसे कैटेगरी वाइज रूल रेगुलेशन नहीं है। उन्होंने कहा है कि 200 कैंडिडेट हम टॉप 200 को ले लेंगे, उसको किसी भी कैटेगरी से लेना देना नहीं है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। कहीं ना कहीं ये रूल गलत है। आप बताइए, जैसे कि OBC का जैसे है जो दोषारोपण चल रहा था, 1233 के आसपास जो है चेन्नई जोन में OBC से रिजल्ट दिया गया, जबकि 2118 सीट है, तो 1200 ही क्यों आया, 1233। ऐसे में कैंडिडेट ने जो आरोप लगाया, फिर उसके बाद स्पष्टीकरण किया है कि हमने सिर्फ OBC का ध्यान रखा, यानी कि 20% रूल जो है वो केवल जो है CCAA वालों के लिए रख दिया, और कम्युनिटी में कैंडिडेट नहीं हो पाया, OBC के कैंडिडेट उनको CCAA वालों में अधिक मिल गया, इसीलिए उसको भर
भर दिया गया। बस इस बात को देख करके उन्होंने अपने तरफ से जो है स्पष्टीकरण कर दिया, लेकिन ये जो स्पष्टीकरण सही नहीं लग रहा है। अब और भी कैटेगरी में तो हैं, तो उनको भी मिलना चाहिए था। केवल ओबीसी से इतने कैंडिडेट को भर दिया जाए, एससी एसटी से भर दिया जाए, तो ये कुछ हजम होने वाली बात नहीं है। तो चलिए अब हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं वो जो नोटिस है जिसको आधार बना करके उन्होंने बताया है। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं। इस प्रकार से ये नोटिस जारी किया गया 17 फरवरी 2023 के डेट में, आप यहाँ पे देख भी पाएंगे, ये कल जारी किया गया। इसके बारे में क्या कहा जा रहा है वो देखिए कि सूचना दिया गया CEN RRC 01 2019 लेवल 1 में CCAA उम्मीदवारों का जो परिणाम जारी किया गया है उसमें उन्हें नियमानुसार हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया गया है, जो केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या RRC 01 2019 के पैरा 9.1 एवं 12.0 में स्पष्ट रूप से इंगित है। CCAAs उम्मीदवारों को 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया गया है, जो वर्टिकल आरक्षण मिलने वाले समुदाय में समुदायवार समायोजित किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखेंगे कि कुछ एनेक्सर और पैरा का इन्होंने सहारा लिया और उसमें कहा गया है कि स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि द सिलेक्टेड CCAAs should then be adjusted against the respective community wise, जैसे SC ST OBC UR depending upon the category to which they belong। कह रहा है यहाँ पे कि जो कैंडिडेट को पहले सिलेक्ट किया गया, पहले तो CCAA वालों को 20% दिया गया, उसके बाद उसके कम्युनिटी वाइज में भी उनको बाद में भेजा जाएगा, लेकिन पहले 20% लिया जाएगा ओवरऑल। अब देखिए इसके बारे में इन्होंने कुछ यहाँ पे कुछ कार्बन कॉपी से भेज दिया है जिनको भेजना था, एंड हमारे लिए जो काम की बात वो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि प्रेफरेंस दे दिया गया, जैसे कि ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया ये कम्युनिटी वाइज यहाँ ऊपर में लिख दिया। तीसरा पॉइंट अगर देखेंगे तो तीसरा पॉइंट में इन्होंने एक उदाहरण के द्वारा बताया है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे क्या लिया है आप देखना चाहें यहाँ पे अगर तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर मान लीजिए 1000 यहाँ पे अगर टोटल वैकेंसी है, यहाँ पे कह रहा है अगर 1000 जो है अगर टोटल वैकेंसी है तो इसमें SC को 150 मिलेगा, SC को 150 कैसे, क्योंकि 15% रिजर्वेशन है। ST को 75 मिलेगा क्योंकि 7.5 रिजर्वेशन है। और उसके बाद कह रहा है OBC को 270, चूँकि OBC को 27 है इसलिए, और 505 जो है अनरिजर्व, और ये CCAA विल बी 200। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 20% जो है CCAA वालों को पहले लेगा, उसके बाद जो होगा उनको अपने कम्युनिटी में डाल दिया जाएगा। उसके बाद फिर देखेंगे आप यहाँ पे क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 8 देखना चाहेंगे तो कह रहा है कि पहले जो होगा ना, जैसे कि हम आपको क्या बताएं यहाँ पे, अगर 1000 अगर सीट है तो 20% जो है ये CCAA वालों के लिए है। तो पहले 20% यानी कि 200 जो है वो चूज कर लेंगे किसको, CCAA वालों को। इधर बचे कितने 800 सीट, 800 ओपन सीट है। अब इस सीट में से जो है अब इसका 27% दिया जाएगा किनको, OBC को 15%, SC को, ST को। हालांकि ओवरऑल का इतना था, लेकिन ये जो 200 कैंडिडेट जो है, तो ये 200 कैंडिडेट कौन है, CCAA वाले, इनको भी वर्गीकृत किया जाएगा किस कैटेगरी से है। हालांकि इसमें कैटेगरी का कोई विशेष ध्यान नहीं रखा गया है, उनको केवल 200 कैंडिडेट चाहिए। 200 कैंडिडेट टॉप में जो क्वालिफाई करेंगे उनको ले लेंगे, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो। कहीं ना कहीं ये रूल मुझे गलत लगा। तो इसी नियम के अनुसार इन्होंने जो भर दिया है, जैसे चेन्नई में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को भर दिया है और OBC और SC ST से, तो मैक्सिमम जो भरा है किस नियम के अनुसार, इन्होंने अपना रेफरेंस बता रखा है कौन सा, 9 पॉइंट, यहाँ पे देखेंगे पैरा का भी रेफरेंस दे दिया है कि मैंने किस पैरा का उपयोग किया है। 9.1 एंड 12.0 में ये कह रहा है कि हमने बता रखा था कि हम इस नियम से काम करने वाले हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के कारण ऐसा हुआ है। बाकी मन में कोई भी गिला शिकवा हो तो उन्होंने RRC ने अपनी तरफ से क्लियर करके बता दिया है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।